नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम प्रिपरेशन में। चलिए दोस्तों, आज की जीएस की क्विज स्टार्ट करते हैं। इस क्विज में 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछली सरकारी परीक्षाओं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, इन सभी में कई वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जीके जीएस की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्विज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान के कौन से भाग में बताया गया है? भाग 4 में बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं? तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। दोस्तों देखो, चाहे आपसे प्रश्न में पूछा जाए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, चाहे पूछा जाए कार्यकारी अध्यक्ष, चाहे पूछा जाए आपसे अधिशासी प्रधान, इन तीनों का ही जवाब है राज्यपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 155 में लिखा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की ही सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया है अनुच्छेद 156 में। लेकिन दोस्तों, अगर राज्यपाल चाहे तो इससे पहले भी वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा क्या है? तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राज्यपाल के पद पर अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 157 में लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाईकोर्ट का जज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो सही जवाब है किसी राज्य के राज्यपाल को। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उन्हें उनके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि कोई उन पे इम्पीचमेंट लगाया जाए, महाभियोग लगाया जाए। राष्ट्रपति की मर्जी से उन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें हटाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश, जिसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं, वो इशू कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ठीक है। और यही शक्ति राष्ट्रपति को भी है, तो वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? वो है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो सही जवाब है विधानमंडल के द्वारा। राज्य के विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? जब विधानसभा सत्र में नहीं होती, ठीक है। जब विधानसभा सत्र में नहीं होती और कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो अनुच्छेद 213 है उसके अंतर्गत राज्यपाल कोई भी कानून बना देते हैं, और ये कानून कब तक चल सकता है? 6 सप्ताह तक चल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो इसका सही जवाब है भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये है अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न है, कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? राज्य के महाअधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त को। तो दोस्तों इन सभी को ही राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जब राज्यपाल को लगता है कि जो राज्य की सरकार है वो जो वहाँ सही से कार्य नहीं कर रही है, तब वो रिपोर्ट भेजते हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अनुसार किस राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? पहले भी बता चुके हैं, राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्यपाल की मंजूरी पर ही राज्य विधानसभा में धन विधेयक, जिसे मनी बिल भी बोला जाता है, वो प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है 7वां संशोधन। जी हाँ, 7वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और इस संशोधन के अनुसार कोई एक व्यक्ति, ठीक है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि कोई एक ही व्यक्ति किन्हीं 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी कौन? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू। जी हाँ, सरोजिनी नायडू पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी। और कौन से राज्य की बनी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या है? अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल, ये भी ठीक है। 153 ही बोलता है कि राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने का जो राज्यपाल की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। क्विज में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्विज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगली क्विज कल शाम 5 बजे कराई जाएगी, तो आना ना भूलें। धन्यवाद।